सर पटेल ओके सर मैं नहीं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी साथीगण हैं, नए पुराने सभी हाईरिचियन साथियों को दिल से नमस्कार। छोटा सा परिचय है, बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। और आज शाम के सेशन में मुझे प्रभार संभाला गया है। काफी भाग्यशाली हूं मैं, जो मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है कि मैं इस मंच का संचालन कर सकूं। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स मेरा सहयोग करेंगे कि मैं इस मंच का संचालन अच्छे तरीके से कर सकूं। जितने भी नए पुराने साथीगण हैं, जितने भी नए पुराने हाइडिशियन साथीगण हैं, सभी को दिल से नमस्कार, स्वागत करते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हमारी ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाली है। हमारी प्यारी सी संस्था हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग के बैनर तले गुरुकुल, जिसका शाम का सेशन अभी शुरू होने वाला है। और इस सेशन को लेने के लिए जो शख्स आ रहे हैं वो शख्स नहीं शख्सियत माने जाते हैं, क्योंकि इस पैनल के सबसे पहले कर्ता धर्ता में से एक कर्ता धर्ता, मुख्य कर्ता धर्ता, दूसरा उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जितना भी दाद दूं वो कम होगा। उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सीनियर हैं। तजुर्बे में तो स्वाभाविक बात है, उम्र में अगर बड़े हैं तो नेचुरल सी बात है कि तजुर्बे में काफ़ी सीनियर होंगे, एक्सपीरियंस में काफ़ी सीनियर होंगे। उनके जुबानी आज जो हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो एकाग्रित होकर के समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। क्योंकि अभी का जो सेशन होने वाला है 30 से 35 मिनट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, न समझने वालों के लिए कुछ नहीं। और वो वाक्यों के बीच के जो अर्थ होते हैं, वो उस अर्थ को समझना, वो एकाग्रता का ही परिचय होता है, एकाग्रता का ही संबोधन होता है। साथियों, ज्यादा कुछ वक्त न लेते हुए मैं हैप्पी टू वेलकम मिस्टर कुलदीप सर को बहुत ही जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा। कुलदीप सर को, मिस्टर कुलदीप सर, आपके लिए एक लाइन स्वागत है आपका इस मंच पे। ये प्यार से, हर लफ्ज में होगा जादू, हर बात होगी आपकी खास अंदाज से। सो हैप्पी टू वेलकम, ग्रैंड सैल्यूट है, ग्रैंड वेलकम सर कुलदीप सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मारो उसको आवाज। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम स्वागत है सर, वेलकम, स्वागत है। स्वागत है सर, ग्रैंड वेलकम। मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, 2 मिनट आवाज मार लो, आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, सभी पैनल पर मौजूद मातृ शक्तियां, पुरुष शक्ति, सबको नमन वंदन। और परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि उन्हीं की असीम कृपा से साथियों हम मिल पाते हैं, एक दूसरे के विचार जान पाते हैं, साझा कर पाते हैं। तो ये असीम कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए उनका शुक्रिया हमेशा करना चाहिए सर। जब भी हम उठे, जब शुक्रिया अदा करो, कहीं बाहर जाए, अपने आप को उनके हवाले करके घर से बाहर निकलो, घर वापस आते ही उनका शुक्रिया अदा करो कि हम सही सलामत घर वापस आ गए, क्योंकि उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। हम याद करें या ना करें, तो हमारा भी कुछ करते हुए कुछ फर्ज फर्ज बनता है साथियों कि हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, धन्यवाद भी नहीं कर सकते, लेकिन याद तो कर सकते हैं ना। जिसने सब कुछ हमको दिया है, वाणी हमको दी है, दिमाग हमको दिया है, समझ हमको दी है, सॉरी फ्रेंड्स, और सोचने समझने की शक्ति हमको दी, और इसी के साथ साथ एक मान दिया, सम्मान दिया है, नाम दिया है। आज हम इस गलतफहमी में हमेशा रहते हैं कि मैं वो। साथियों, ना तो मैं कुछ हूँ, और हकीकत देखा जाए ना आप कुछ हो। जो उसने पहले से नियति बना दी है कि आपके नसीब में क्या है, क्या मिलना है, क्या आना है, कितनी मेहनत करना है आपको, तो बताइए, जिसकी इतनी असीम कृपा आप पर, हम पर है, उनको हम क्यों ना याद करें।
तो इसीलिए परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और हमारी सरीना मैम का भी कोटि कोटि नमन वंदन, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया, आपको दिया। और एक मिशन के तहत, एक सोच के तहत, एक लक्ष्य के तहत इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके और हमारे बीच में आया सर, तो इनका शुक्रिया करना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा उनको कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ साथियों। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम जिस पर्पज से हमेशा इकट्ठा होते हैं कि एक दूसरे का ज्ञान साझा किया जाए, एक दूसरे का अनुभव साझा किया जाए और अपने साथियों को कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, हमेशा इस पर विचार होना चाहिए। तो साथियों, आज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ रूल रेगुलेशन आपके बीच में रख रहा हूँ, जो फॉलो करना आपका और हमारा फर्ज है। जिसको हम फॉलो करेंगे वहां से हमारा मान सम्मान नहीं घटेगा साथियों, एक अनुभव मिलेगा, एक इमेज बनेगी हमारी। और अभी हम कम से कम पहले 5 या बार ट्रेनिंग सेशन में ये चीज बता चुके हैं कि गुरुकुल में हमको पार्टिसिपेट कैसे करना, हमको क्या भूमिका मिली, उसको कैसे निर्वहन करना है। समय सीमा बांधी गई हर किसी के लिए, लेकिन कुछ सेशन ऐसे होते हैं साथियों जहां समय सीमा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ गुरुकुल में नहीं होना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे आप, सब पर नियम लागू। जैसे क्लोजिंग पार्ट हो गया, आशीष वचन हो गया, उसके बाद हम हैंड राइज कर रहे, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग चल रही है, हमारे ट्रेनर ने क्या मेहनत की है क्या नहीं की है ये हमको नहीं मालूम रहता, पर उनके बातें सुनना हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई ऐसे तो नहीं उठकर आए और जो मन में आया वो उन्होंने बोलना चालू कर दिया, नहीं ना साथियों। आज कोई भी ट्रेनिंग लेने आए, आप में से कोई भी साथी, कम से कम उनकी बातों में उनका अनुभव रहता है, उनकी बातों में नॉलेज रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग का हो या सामाजिक हो। तो हम बीच में हैंडराइज करके क्यों डिस्टर्ब करें? होस्ट डिस्टर्ब होता है सर, ट्रेनर डिस्टर्ब होता है कि इनको क्या मालूम क्या जरूरी बात करना है, जो ये ट्रेनिंग में ही हैंडराइज किए हुए हैं। तो ये कहाँ की सभ्यता है? हम कोई प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चे नहीं है साथियों। आज जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथी हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, कोई अपने गृह कार्यों के साथ में, खेती किसानी के साथ में, दुकान चलाने के साथ में इस काम को कर रहे हैं। तो क्या हम हमारे स्कूल में यही शिक्षा ग्रहण की है कि बीच में आओ सीखिए साथियों? नहीं ना। आज हम एक जवाबदार पोस्ट पर रहते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम फुल टाइम कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे अनुशासन की चीजें हैं साथियों। जब हम खुद ही अनुशासन नहीं निभाएंगे तो हम अपनी टीमों को क्या देकर जाएंगे, क्या अनुशासन सिखा कर जाएंगे उनको, बताइए मेरे को। तो हम बीच बीच में सप्ताह में एक आध बार ओपन सेशन रखते हैं साथियों। आपको सबको मौका मिलता है बोलने का। बहुत से साथी आते हैं और बहुत से साथी बोल ही नहीं पाते हैं। बहुत से साथियों को अभी अपना माइक ओपन करते नहीं आता है, बोलना तो दूर की बात है। तो जब भी ओपन सेशन रहे, हमको अपनी खुद की कमजोरी रखो ना पैनल पर। शर्म किस बात की? सब हमारे साथी हैं, सब हमारे बीच के लोग हैं, सब हमारे परिवार के लोग हैं। वहां शर्म कैसी? ये गुरुकुल है साथियों। वो सिस्टम अब खत्म हो गया है जूम वाला, कि वहां बैठे आपस में एक दूसरे की टांग खींची, एक दूसरे को छीटाकशी करी। आप लोगों में काफी सीनियर लीडर मौजूद हैं, ये झेल चुके होंगे आप, काफी बार हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। देखो, आज जूम सेशन का जो निर्माण हुआ था, जूम सेशन जो चालू किया गया था, किस लिए किया गया था? एक तो ट्रेनिंग के लिए, एक प्लान प्रेजेंट के लिए, क्योंकि उस समय कोई मुसीबत तो नहीं थी।
तो सिर्फ ये चीजें आप लोगों को सिखाई गई कि पैसा कैसे कमाना, और उस पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत कहाँ पीछे छूट गई, हमारा आचरण कहाँ पीछे छूट गया। क्या कभी इस चीज पर ध्यान दिया गया? नहीं ना साथियों। सॉरी फ्रेंड्स। तो साथियों, आज अगर जूम पैनल को एक गुरुकुल का नाम दिया गया, हमारे पटेल सर के द्वारा दिया गया नाम है गुरुकुल, बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये नाम दिया होगा। तो आपका और हमारा कर्तव्य क्या है, आपका हमारा फर्ज क्या है कि हम गुरुकुल की गरिमा को हमेशा बनाए रखें, न कि अपने चतुराई के तहत या अपने आडंबरों के तहत या अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझने के तहत हम इसको डिस्टर्ब करें। यहाँ से यूट्यूब लाइव होता है साथ, तो आप लोगों को या जो लीडर ऐसा करना कि बेवकूफियां करते हैं, खुला बोल रहा हूँ साथियों, मुझको किसी को बुरा लगे तो लगे, मुझको इसकी कोई चिंता नहीं, नियम इज नियम। तो आज आओ, आज क्या है साथी, अगर हम लोग ही इन नियमों को ध्यान नहीं देंगे, गुरुकुल आपका है, हम सबका है साथी, हमारी मातृशक्तियों का भी है, आपका भी है। यहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करना जितना मेरा फर्ज है, उतना ही फर्ज ये आपका है, उतना ही कर्तव्य आपका है। क्योंकि यहाँ कब किसके मुख से क्या बातें निकलती हैं, ये उसको भी नहीं मालूम। क्योंकि पूरा दिन इंसान किसी न किसी के टच में रहता है, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे उसके फैमिली फ्रेंड्स हो, चाहे उसके पर्सनल फ्रेंड। वार्तालाप पूरे दिन किसी न किसी से होती है। वहां से हमको क्या विचार मिलते हैं, उन विचारों में से हम क्या विचार चुनते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, जहां से कुछ ज्ञान की बातें कर सकते हैं। और यहाँ हम इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो क्या बोलने वाला अपनी बातों पर अडिग रह पाएगा? उसका जब माइंड ही भटकेगा, वहां से उसका सेशन की तरफ से दिमाग हटकर आपके हैंडराइज पर जाएगा कि ये क्या मालूम क्या बोलना चाह रहे, क्या मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही जो इनका हैंडराइज आ रहा है, या मैंने कुछ गलत बात बोल दी जो ये व्यक्ति, ये लीडर हैंडराइज कर रहा है। तो उसका माइंड डिस्टर्ब होता है साथियों, उसकी लिंक टूटती है। क्योंकि मैंने जर्नली देखा है कि हमारे जितने भी साथी आते हैं एक तैयारी करके आते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। हर कोई साथी ऐसा नहीं है कि उसका नाम लिया गया और वो सीधा आया और कोई भी टॉपिक लेकर बात कर ले। ज्यादातर लीडर्स हमने जो देखे हैं वो अपनी एक तैयारी के तहत आते हैं और उनकी लिंक टूटती है, जो गलत है। उनकी मेहनत जाया जाती है, वो कुछ अच्छी चीजें आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। तो आपका और हमारा फर्ज है ना कि उनको पूरा सुने, लेकिन नहीं। तो साथियों, ये रूल रेगुलेशन हम नहीं सहन करेंगे, कोई तोड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे वो कितना छोटा लीडर क्यों हो। क्योंकि पहले में और अब में बहुत अंतर है साथियों, बहुत अंतर है। पहले जूम सेशन चलता था, अब जूम सेशन नहीं, गुरुकुल चलता है। यहाँ एक से एक महान लीडर आते हैं, एक से एक अनुभवी लीडर आते हैं, और उनके बीच में हमारे नए लीडर उभर कर ऊपर आ रहे हैं, हमारी मातृशक्तियां ऊपर आ रही हैं। दूसरा, एक चीज और मैं शेयर कर रहा हूं आज साथियों, या तो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखो, या कम से कम शर्ट या टी शर्ट डाल के रखो। जितने भी मेरे पुरुष साथी, कोई मेरी बातों का बुरा ना माने। और अगर हम कंफर्ट जोन में नहीं है, बनियान में है, तो हमको अपने वीडियो में नहीं आना है। खुली बात है साथी। क्योंकि आज हम उस देश के वासी हैं साथियों, जहां मातृशक्ति को पूजा जाता है, मातृशक्तियों की इज्जत की जाती है। और ये क्या हमारे संस्कार हैं कि हम बनियान में हैं तो बनियान में ही अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं? नहीं ना साथियों। क्या हमारे घर में हमारे बच्चे हैं छोटे, या हमारे परिवारों में बहुएं भी रहती हैं, क्या उनके सामने हम ऐसे आ जाएंगे?
नहीं आना चाहिए ना साथी। तो मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। आज मैं हर किसी के परिवार की मनोदशा मनोस्थिति को समझते हुए ये बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्योंकि साथियों, होता क्या है, जब हमसे छोटे रहते हैं और खासकर हमारी मातृशक्तियां, खासकर हमारे परिवारों की बहुएं, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनको वो आजादी दे, वो स्पेस दे कि वो खुले मन से रहे, खुले उससे रहे विचारों के साथ। अगर कहीं उनको हमसे झिझक है तो हम खुद हट जाए ना वहां से। बड़ों का फर्ज क्या होता है? यही होता है ना कि मेरे से छोटे पूरी आजादी के साथ रहे। साथियों, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। मेरी बातें आपको ऐसा लग रही होगी, लेकिन आज भी हमारे भारत में बहुओं को घूंघट में रखा जाता है। और अगर कोई परिवार खुले विचारों का है, बहुओं को बेटी समझ कर चलता है, बहू समझ कर नहीं चलता है, वहां पर उनको पूरी आजादी मिलती है। लेकिन हमारी मातृशक्ति का बड़प्पन देखो साथियों, उनके सिर पर पल्ला रहता है, बेशक घूंघट ना लगाया हो। तो क्या आपका और हमारा फर्ज नहीं है कि हम हमारे बेटी जैसी बहुओं के सामने अगर जाए तो शर्ट पहने, न कि बनियान में रहे? आज जब हम अपने घरों में इन रूलों को पालते हैं, तो इस गुरुकुल में ये रूल आप और हम क्यों नहीं पाल सकते? सोचने समझने की बात है साथियों। इससे हमारा आचरण, हमारे संस्कार सामने आते हैं। और हमारे संस्कार नहीं साथियों, ये क्वेश्चन कहाँ खड़ा होता है? हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों पर, हमारी दादी पर, हमारी माता पर, हमारे पिता पर, हमारे दादा पर, कि इनको क्या शिक्षा मिली है, इनके घर वालों ने क्या संस्कार दिए हैं इनको कि ये इस कंडीशन में रहते हैं। तो सोचो साथियों, आज हमारी वजह से अगर हमारे बड़ों के बारे में ऐसा सोचा जाए तो कितना बुरा लगे। ये छोटी छोटी बातें हैं साथियों, जिसको आप और हम नेग्लेक्ट करते हैं। अरे नहीं, हमको तो आदत है। पर ये आदत साथियों, समय और स्थिति दोनों को देखते हुए बदलना पड़ती है। और ये एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी चीज है कि अपने आप को बदलो। देखो साथियों, आज ये बातें ही मैं क्यों कर रहा हूँ, और भी सेशन ले सकता हूँ मैं, और अभी लेने वाला भी हूँ। आज थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, 10-15 मिनट ऊपर जा सकता है आज का सेशन। पर ये बातें आप लोगों के बीच में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि हम बहुत अच्छे परिवारों के लोग हैं। कोई अपने बिजनेस में, कोई अपनी खेती में, कोई अपने जॉब में। ये आपके और हमारे संस्कार नहीं है, एक नेटवर्कर के संस्कार नहीं। आज हम दूसरे के घर में जाते हैं तो क्या इसी कंडीशन में चले जाएंगे? धोती कुर्ते में चले जाएंगे, लुंगी में चले जाएंगे, या कुर्ता पजामा में चले जाएंगे? नहीं ना। एक ड्रेसअप कोड है ना हर किसी के लिए। एक फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ती है ना साथियों। बेशक कोट पैंट मत पहनो, कोट पैंट पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेमिनार में नहीं जा रहे, हम कॉल पर जा रहे हैं। तो वहां प्रदर्शित करने की हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। उल्टा ऑड फील होता है, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ आज। सामने वाला अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है कि अरे यार, ये इतने बड़े सर आए हैं हमारे और हम हमारे एटीट्यूड में बैठे हैं वहां पर। उसको खुलने का मौका दो, उसको अपने आप को अपनी बराबरी में रखने का मौका दो साथी। तो देखो कितना अच्छा कम्युनिकेशन बनता है आपका, उसके परिवार के साथ आपका कम्युनिकेशन बनेगा, जिस व्यक्ति को आप प्लान देने गए हो उसके साथ कम्युनिकेशन बनेगा। और हम कोट पैंट टाई लगाकर अगर कॉल पर जाते, जाना चाहिए, कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर हमको ये भी महसूस होना चाहिए
कि सामने वाला अपने आप को असहाय तो महसूस नहीं कर रहा है, सामने वाला कुछ गिल्टी फील तो नहीं कर रहा है। समानता जो होती है ना साथियों, वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग को हमने कोट पेंट बना दिया है कि हम जाएं कोट पेंट में जाओ, हम जाएं फोर व्हीलर से जाओ, चाहे वो हमारी खुद की ना हो, मांगी हुई हो या किराए की हो, पर हम अपने आप को प्रदर्शित करने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में इन सब बातों में ध्यान ज्यादा देते हैं। साथियों, दिखावे से कुछ नहीं होता, दिखाने से कोई हमारे साथ नहीं आएगा, हमारे विचारों से आएगा, हमारे संस्कारों से आएगा, हमारे अनुभव से आएगा, हमारे गुणों से आएगा। हम कितने भी बड़े बनकर चले जाएं, लेकिन जब तक हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, हमारा ज्ञान अच्छा नहीं होगा, हमारे समझाने वाली प्रक्रिया सही नहीं रहेगी, तो आप कोट पैंट पहनो, टाई लगाओ, एरोप्लेन से जाओ चाहे कार से जाओ, कोई प्रभावित नहीं होगा आपसे। आप में ज्ञान है, आप में नॉलेज है, बेशक साइकिल से चले जाना, वो आपके ज्ञान से प्रभावित होगा, ना कि आपके दिखावे से प्रभावित होगा। हमने नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द ही बदल के रख दिया, नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ ही बदल के रख दिया कि ये मार्केट, अगर में हमको सक्सेस होना है तो यहाँ जितना हम अपने आप को साबित कर पाएंगे वो हमारी सक्सेस का मूल मंत्र है। भले ही हमको ढह ढक्कन का ना आता हो, नॉलेज एक धेले का ना हो हमारे अंदर, हम दिखाएं बस कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत ज्ञाता हैं। तो साथियों, जब सवाल की बौछार होती है ना, सामने वाले का नॉलेज आपको नहीं मालूम है कितना नॉलेज है, सामने वाले के ज्ञान के बारे में आपको नहीं मालूम है कितना ज्ञान है, जब उनके सवाल आते हैं ना, तो बगले झांकने के अलावा कोई एटीट्यूड नहीं बचता है। या तो अपने आप को पूर्ण परिपक्व करो, और जिस चीज का नॉलेज नहीं है, सामने वाले को खुले शब्दों में बोलो कि सर इसका नॉलेज मुझको नहीं है, मैं मेरे अपलाइन से पूछ कर बताता हूँ। तो वहां आपकी इज्जत बढ़ेगी घटेगी नहीं। मैं पहले भी कई बार ये बात रख चुका हूँ। देखो, साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी, फॉर्मल ड्रेस पहनना बहुत जरूरी, कपड़े प्रेस होना बहुत जरूरी, जूते पॉलिश होना बहुत जरूरी है, कपड़ों का मैचिंग होना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं कि आपने जूते तो लाल पहने, मोजे उसमें सफेद पहन लिए, और पैंट वहां पर गुलाबी पहन ली, तो कार्टून तो हम खुद बन गए ना साथियों। ये ड्रेसअप सेंस नहीं होता है। आज हर सेक्टर में देखो, आज बैंकिंग सेक्टर है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आता है, इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आता है, इंडस्ट्री भी अगर है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आता है। बस कार्यशैली थोड़ी थोड़ी अलग रहती है। यहाँ पर हम फ्री हैं, अपने मन के राजा हैं, अपने मन की इच्छा से हम वर्क करते हैं, कोई प्रेशर देने वाला आपको और हमको नहीं है। लेकिन ये जो बातें मैंने आपके बीच में रखी, जो जो बैंकिंग सेक्टर बोला, इंश्योरेंस सेक्टर बोला, या किसी शोरूम पर आप वर्क कर रहे हैं, वो भी तो नेटवर्क ही है साथियों। कोई बाइक का शोरूम है या कोई फोर व्हीलर का शोरूम है, आपका नेटवर्क होगा तो जल्दी आने वाले ग्राहक आपसे प्रभावित होकर खाली नहीं जाएंगे, बाइक या गाड़ी लेकर जाएंगे। तो हुआ ना नेटवर्क, संबंध बढ़ते हैं। आज अगर मुझको मालूम है कि मेरे परिचित आदमी उस शोरूम पर कार्य करते हैं, तो मुझको ये विश्वास रहेगा ना कि मैं उस शोरूम पर जाऊं, हो सकता है मेरा परिचित आदमी कुछ पैसे मुझको कम करा दे, मेरा कुछ फायदा करा दे। तो ये चीजें हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सोचते? सिर्फ हम लोगों को जोड़ने को, अपने साथ लाने को ही नेटवर्क समझते हैं। ये मुझको समझ में नहीं आ रहा।
कि अभी तक इन चीजों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, इन बातों पर क्यों फोकस नहीं किया गया। बस दिखावा करो, अपने आप को इतना साबित करो कि मैं लाखों रुपए रोज के कमाता हूँ, मैं महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता हूँ। बेशक मैं महीने का 500 रुपए नहीं कमा रहा हूँ, पर प्रदर्शित तो हम यही करते हैं ना साथियों, जो नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी, हमारी वेशभूषा, हमारा नॉलेज, ये हमारा परिचय खुद कराता है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्षमता है। न कि कोट पैंट और ये दिखावा, बड़ा बनने का दिखावा, ये साबित करेगा सामने वाले को कि अरे यार ये तो ये है। और जब हम प्लान देने बैठेंगे, हम बातें करने बैठेंगे, तो क्या हमारी बातों से पकड़ में नहीं आएगा कि हम क्या हैं? बातों से पकड़ में आता है साथियों कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ना तो हमारे फेस से मैच कर रही है जो बातें हम बोल रहे हैं, ना हमारे कपड़ों से मैच कर रही है, ना हमारे उठने के तरीके से, बैठने के तरीके से मैच कर रही है। तो बताइए, ऐसे दिखावे का क्या फायदा। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मंत्र है, बिना दिखावा करे, अपने आप को साफ सुथरा रखते हुए, अपने बातों में, अपनी वाणी में, अपने अनुभव को दर्शाते हुए आप जाइए प्लान करने। ये मेरा दावा है, आप खाली आ जाए वहां से। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं कि कोई एक व्यक्ति हमारे साथ, हमारे संबंधों के आधार पर, या हमारे रिलेशन के आधार पर, या हमारे परिचय के आधार पर हमारे साथ ज्वाइन हो जाता, हम खुश हो जाते हैं कि अरे यार मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। तो यही तरीका बताया ना लिस्टिंग का भी। लेकिन अगर हम शुरू में स्ट्रगल कर लेंगे, अपने आप को धैर्य में रखते हुए, हिम्मत को हमारी बनाए रखते हुए, अगर हमको 4 जगह से ना भी सुनने को मिल रही है अपरिचित व्यक्ति के पास जाने से, लेकिन जब पहला अपरिचित व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपके विचारों से करेगा, आपके अनुभव से करेगा, आपकी कंपनी के प्लान से करेगा, वहां से जो खुशी और जो अनुभव आप लोगों को मिलेगा, शायद वो आपके रिश्तेदारों के बीच में जाने से नहीं मिलेगा, शायद आपके परिचित लोगों के बीच में जाने से नहीं रहेगा। अरे दोस्त है तो दोस्ती की शर्म में आपके साथ जुड़ जाएगा। रिश्तेदार है तो आपका रिश्ता क्या है, उस वजन से आपके साथ जुड़ जाएगा। परिवार के लोग जुड़ जाएंगे, अरे नहीं हमारे घर का सदस्य है, इसको आगे बढ़ने में मदद करें। तो आज ये चीजें हमको ध्यान देने योग्य है साथियों, कि हम अपने आप को साबित करना है तो अपने गुणों को निखारो, अपने अनुभव को उन गुणों के अंदर उतार दो साथियों, पूरी तरह से उतार दो। क्योंकि जो जिंदगी का अनुभव आपको और हमको मिलता है, बेशक उसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं है, पर अनुभव तो है। 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, यहाँ तक कि 1 महीने का भी जो नॉलेज आपको है वो भी आपके अनुभव में शामिल है। अपनी वाणी में उस अनुभव को उतारो, अपनी बातों में अपने अनुभव को रखते हुए बात करो, और रियल बात करो साथियों, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, न कि जो मन में आया वो आपने बोल दिया। कंपनी के प्लान के इर्द गिर्द भी वो बातें नहीं है, फिर भी हम दिलासा देने के चक्कर में, सामने वाले को अपने साथ लाने के चक्कर में कुछ भी ऊट पटांग बातें कर देते हैं, कुछ भी गारंटी दे देते हैं। ये सक्सेस नहीं है साथी, लंबे समय चलने वाली। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये वो वाली सक्सेस। आज ये 2 साल ने हमको वो अनुभव दिया है साथियों, कि पूर्ण सत्यता के साथ जो हमारी कंपनी ने हमको प्लान दिया है, उसी प्लान को प्रेजेंट करो, उसमें अपना दिमाग, अपनी बातें बिल्कुल ना जोड़ो। और यही हुआ था अभी, हायरी जब पूरे जोर शोर से अपने चरम पर था, तो यही हुआ कि अरे आप डिजिटल में पैसा डाल दो, आपकी किस्त भी जो वीकली आपको
पेमेंट मिलता है, उससे आपका किस्त भरा जाएगी पूरे महीने का इकट्ठा होकर। ये आपका स्पॉन्सरशिप का, ये आपका बाइनरी का पैसा आ जाएगा, ये आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा। ये सब सिखाया ना। क्या हुआ? क्या किसी को पहले से मालूम था कि ये मुसीबत हमारे सिर पर आएगी? नहीं ना साथियों। लेकिन मुसीबत कब आपके और हमारे जीवन में आ जाए, ये किसी को पहले से नहीं मालूम है। मालूम है तो सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर को मालूम कि उसने नियति क्या लिखी है हमारी, कहाँ वो हमारी परीक्षा लेगा, कहाँ वो हमको परेशानी में डालकर हमारे धैर्य का, हमारे सब्र का परीक्षा लेगा। ये ना मेरे को मालूम है ना आपको मालूम। तो ऐसी गारंटी क्यों देना, ऐसे शब्दों को क्यों लगाना अपने शब्दों के साथ बीच में? जो कंपनी ने प्लान दिया है वो प्लान क्लियर करो, वो प्लान बताओ कि भैया अगर आपने ये इन्वेस्ट किया है तो ये वीकली आपको पेमेंट मिलेगा, ये बाइनरी आपकी बनेगी, ये स्पॉन्सरशिप आपकी बनेगी। और ये मुसीबत, ये उतार चढ़ाव जीवन में कभी भी आ सकते हैं साथियों। आज ना आपने सोचा होगा ना हमने सोचा था कि हम 19 महीने परेशान रहेंगे। बता दो किसी ने सोचा हो तो। जबकि हमको ऊपर वाले ने इशारा दिया था कि केरला के लीडरों ने सबसे पहले अपने वॉलेट खाली किए। 10,000 की पिने नॉर्थ इंडिया में 6,500 में आई हैं, जो आप लोगों को किसी को 9,000 में, किसी को 9,500 में, किसी को 8,500 में मिली। तो किसी लीडरशिप के अंदर इतना दिमाग नहीं था उस समय कि यार ये इतनी सस्ती पिने क्यों दे रहे हैं। कंपनी ने 10,000 की पिन बताई है और ये 6,500 7,000 में पीने दे रहे हैं। क्या कंपनी पर कोई मुसीबत आने वाली है? ये तीसरी इंद्री क्यों नहीं जागी उस समय उनकी? क्या यही लीडरशिप होती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता? नहीं ना साथियों। आज मुसीबत आई है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? लोगों के फोन अवॉइड कर रहे हैं, उनको दिलासा देने के बजाय, उनको सच्चाई बताने के बजाय। अरे केस कोर्ट में है, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है कि कंपनी का फैसला किस तारीख को आएगा। और अगर आपको दिलासा देना ही है तो सच्चा दिलासा दो। आप मैनेजमेंट से बात करो, आप अपने एमडी से बात करो, लीगल टीम से बात करो। और अगर यहां तक बात नहीं कर सकते हो तो आपके परिचित वकीलों से बात करो, अपनी कंपनी की प्रॉब्लम बताओ, केस बताओ कि किस किस धारा के तहत, किस किस पॉइंटों के तहत हमारी कंपनी पर केस लगा है। वकील आपको सही सलाह देगा कि कितना समय लग सकता है। लेकिन नहीं साहब, हम तो अंधे भगत बनेंगे, बिना सोचे समझे सिर्फ पीछे चलेंगे। सामने वाले के इरादे क्या है, सामने वाले की नेक नीयत क्या है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। हमारे लोग परेशान कर रहे हैं, हमको अपडेट चाहिए। तो अपडेट की जानकारी सही लो। नॉलेज सबके पास है, दिमाग सबके पास है, तो सही अपडेट लो ना सर। सही लोगों को पहचानना कि प्रक्रिया में जाओ कि सामने वाला ये बात बोल रहा है, ये कहाँ तक खरा है, ये आदमी हाईरीच के साथ है कि नहीं है। क्या ये जानना आप लोगों का फर्ज नहीं है? आप लीडर हो ना, आपने लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया है, आपकी प्लानिंग और प्लान देने के तरीके से सामने वाले ने समझकर पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत से आपके प्रभाव से पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो उनको सही जानकारी दो जो हैरिस के साथ घट रहा है।
जो कोर्ट में हो रहा है वो जानकारी दो। तो कैसे आपके लीडर आपका साथ छोड़ेंगे, कैसे आपकी लाइफलाइन आपका साथ छोड़ेगी? करके तो देखो। आपके साथ जो आने को तैयार हो गए, आपके कहने से जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या आपके मुख से सच्ची बातें सुनकर वो नहीं रुकेंगे? सच्चाई रखने की ताकत तो लाओ अपने अंदर कम से कम। और साथियों, बहुत पीछे चल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पीछे चलने वाली बीमारी बंद कर दो। टेबलेट ले लो कोई भी इसके लिए, और टेबलेट इसके लिए ज्ञान की लेना पड़ेगी साथियों, नॉलेज की लेना पड़ेगी, जानकारी की लेना पड़ेगी। कोई कुनेन की गोली से काम नहीं चलेगा। अपने आप को परिपक्व करने से काम चलेगा। यहाँ पर जब आप खुद नॉलेज रखेंगे तो आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं? कैसे तुम्हारे दिमाग में गलत सवाल पैदा हो सकते हैं? नहीं ना साथियों, क्योंकि आपको मालूम है कि ये घटना घटी है, आज तारीख में, आज हेयरिंग में ये हुआ है, और हमारे बैक में जाकर हमारे केस जब स्टार्ट हुआ था उस समय को देखते हुए अभी तक का सोचो कि कब हमारी कंपनी के केस को हम जीते, कब हम वापस अपील में गए, वहां से फिर हम जीते, फिर वापस हमको अपील में जाना पड़ा। तो खुला है ना साथियों कि यहाँ गवर्नमेंट की मनमानी चली है, सरकार की मनमानी चली, क्योंकि कुछ कंपनियां मिलकर हाईरिच को पूरा ब्रेक लगाना चाह रहे थे। खुले शब्दों में मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईरिच ने वो कॉन्सेप्ट दिया था जो यहाँ से अमीर, गरीब से गरीब, चाहे एक मजदूर वर्ग का आदमी हो, चाहे एक आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, या इस रेंज का अधिकारी हो, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई शामिल है ना हाईरिच में। तो कुछ तो इसके प्लान में सत्यता थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे अपलाइनों को टॉर्चर कर रहे हैं कि सर हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है, आपने करवाया है, हम नहीं जानते कंपनी को, हम नहीं जानते एमडी को, हमने पैसा आपको दिया था, आपने पैसा लगाया, तो हमारा पैसा आप दो। और हम भी क्या कर रहे हैं कि भाई ये मेरे घर आकर चिल्ला रहा है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, चलो इसको थोड़ा बहुत पैसा देकर मुंह बंद कर देते हैं। क्यों भाई? जब पैसा कंपनी रिटर्न देगी तो क्या सामने वाला आपको पैसा दे देगा? ये भरोसा है आपको? जो आज मुसीबत के समय में आप पर भरोसा नहीं कर रहा, अपने कंपनी पर भरोसा नहीं कर रहा, तो आप कैसे भरोसा कर रहे हो उस पर? इन बातों को भी गौर कीजिए, चाहे अपलाइन हो चाहे लाइफ लाइन हो सर। अगर अपलाइन है तो लाइफ लाइन जरूर रहेगी, और लाइफ लाइन भी किसी के अपलाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके नीचे टीमें नहीं है, किसी न किसी के अपलाइन तो वो भी हैं। तो पारदर्शिता रखो, चालाकियां मत रखो। आज जिस माहौल में आप और हम रह रहे हैं, आज किसी को बेवकूफ मत समझो साथियों, हर किसी के पास नॉलेज। आप एक दिन बेवकूफ बना लोगे, 2 दिन बेवकूफ बना लो, तीसरे दिन जब सच्चाई उसके सामने आएगी उस दिन क्या करोगे? तो जीवन में कदम उठाओ, बहुत सोच समझ कर उठाओ, न कि सामने वाले को बेवकूफ समझ कर उठाओ। क्योंकि आप सत्य पर चलोगे, सही जानकारियां दोगे, तो सामने वाला जब उन जानकारियों को क्रॉस करेगा कि ये जानकारी मुझको जो सर ने दी है सही दी है कि गलत दी है, और वहां से आपकी जानकारी गलत निकली, तो फिर क्या करोगे? क्या उस व्यक्ति से, उस सदस्य से, उस अपने लीडर से नजर मिला पाओगे? नहीं ना साथियों। तो हम कब तक चालाकियां करेंगे?
कब तक अपने साथियों को सिर्फ इतना ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि वो हमेशा आपकी बातें सुने? क्या वो आपका गुलाम है? नहीं ना साथियों, वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर है। उसको भी वही नॉलेज होना चाहिए जो आपको है। ये आपका प्रथम कर्तव्य और प्रथम फर्ज है साथियों। जितना ज्ञान दे सकते हो बिल्कुल दो। वो आपसे 10 गुना आगे भी चला जाए तो वहां ईर्ष्या मत रखो। खुशी जाहिर करो अपने मन को कि देखो मेरा टीम मेंबर है, अपने गुणों से कितना आगे चला गया है। टांग मत खींचो साथियों। सामने वाले की लाइन छोटी करने की कोशिश मत करो। अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, अपने गुणों से, अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से। ये नेटवर्क मार्केटिंग, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास, एक दूसरे को आगे लाने की प्रक्रिया, ये सच्चा नेटवर्क है। पैसा तो कहीं भी कमाते हैं हम। पैसा कमाने के लिए कोई हमको अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती साथियों। आज एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर कोई मैकेनिक का काम सीख गया है तो वो वहां से गाड़ियां रिपेयर करके पैसा कमा लेता है। एक मजदूर तगारी उठाकर पैसा कमा लेता है, मजदूरी करके पैसा कमा लेता है। और जिसको कुछ भी नहीं आता वो किसी के मवेशी चरा कर पैसा कमा लेता है। तो बताओ पैसा कमाना कहाँ भारी है? हमें मेहनत हमारे साथ रखना जरूरी है। कहीं से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एक इज्जत के साथ, एक मान सम्मान के साथ, दूसरों के साथ परोपकार की भावना रखते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए अगर हम पैसा कमाते हैं तो हमको खुशी होती है अपने अंदर से। वो परमपिता परमेश्वर हमारा हर जगह साथ देता है। ये गुण लाओ साथियों अपने अंदर। आप बहुत अच्छे लीडर्स हो, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये गुण आपको अपने अंदर लाना पड़ेंगे। अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से जलना छोड़ना पड़ेगा कि आज ये व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आया है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उन बातों पर गौर कीजिए, उन बातों पर मंथन कीजिए, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और जब वो बातें आपकी समझ में आएंगी तो वो बुरा व्यक्ति भी आपको अच्छा लगने लगे। पैदाइशी कोई बुरा नहीं होता साथियों, हमारा स्वार्थ हमको बुरा बनाता है। हमारा स्वार्थ हमको रास्ता भटकने पर मजबूर करता है। तो स्वार्थ को हटा ही दो ना अपने जीवन से। मेहनत करो और उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखो कि आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। थोड़ा समय लगता है आगे बढ़ने में, तो क्यों किसी को नीचे गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो? तो थैंक यू सो मच साथियों। मेरी बातों पे मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर दे। और आशीष सर आप आइए और पैनल को आगे गति प्रदान कीजिए। और स्पेशल इस चीज में भास्कर सर को लीजिएगा सर, उसके बाद मैं लिस्ट सेंड करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, सभी आईरिचियन साथियों के लिए बहुत सुंदर संदेश के साथ हमारे आज के कुलदीप सर ने आज के सेशन को बहुत बढ़िया ढंग से लिया। हर टॉपिक को उन्होंने टच किया, चाहे वो टॉपिक अनुशासन के साथ पैनल पे आना, चाहे वो टॉपिक हमारी प्यारी सी संस्था आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के कमबैक करने की, चाहे वो टॉपिक नेक बंदा नेक इंसान बनने की टॉपिक। हर टॉपिक को उन्होंने अपने तरीके से, अपने अनुभव के साथ उन्होंने शेयर किया बहुत सुंदर तरीके से। आशा और उम्मीद के साथ कि हमारे जितने भी नए पुराने जितने भी साथीगण हरिचंद साथीगण बने हुए हैं, सभी को अच्छी तरीके से आज की टॉपिक भली भांति समझ में आई होगी। तो आगे पैनल को आगे गति प्रदान करते हुए मैं आज के स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहूँगा एक ऐसे डायनेमिक स्मार्ट स्पीकर, एक ऐसे डायनेमिक स्मार्ट लीडर जिनकी आवाज़ कई बार हमारे सभी हाईरिचियन साथी सुन चुके हैं। उनकी आवाज़ की उनकी पहचान है। सो ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड वेलकम आरपी भास्कर सर।
प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। आपका आज के मंच पे स्वागत है स्पेशल स्पेशल स्पीच के लिए। वेलकम सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आरती भास्कर सर, यदि आप कंफर्ट जोन थैंक यू में हैं सो तो मच सर, प्लीज थैंक यू वेलकम। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच, आपने इस मंच पर मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय जय हरिच, लव यू हरिच। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति पुरुष शक्ति को नमन बंदन करते हुए, और हमारा सोच जिन्होंने बदला, और 18-19 महीने से हम जिनकी एक सोच की वजह से हम एक गुरुकुल बना चुके हैं, एक परिवार बना चुके हैं, एक संगठन बना चुके हैं। ऐसे संगठन में हमारे उस शक्ति ने हमें एनर्जी दी और हमें एक परिवार से मिलने का मौका दिया। ऐसी एनर्जी और शक्ति को, ऐसी जुगल जोड़ी को केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। और इसी गुरुकुल का संचालन करने वाले हमारे कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम, जिनका एक सोच वाकई में बहुत ही जीवन के लिए एक एक बाड़ी का सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। साथियों, आज का जो अभी होस्टिंग मंच को संभाला है हमारे आशित कुमार सर ने। ग्रेट सर, आज का आपका बाड़ी एक लयबद्ध तरीके से अलग ही स्वर में आज पैनल पर देखने के लिए और सुनने के लिए मिला। थैंक यू सो मच मिस्टर आशित कुमार सर, जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। वाकई में लाजवाब आज का होस्टिंग, आपका मंच संचालन बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग की बात करूं साथियों, तो ट्रेनिंग के पार्ट में आए हमारे, जिनको हम बड़े भैया बोलते हैं, हमारे कुलदीप सर धार जिले से बिलोंग करते हैं। और उम्र के साथ साथ उनका जो हुनर, उनका ये सोच वाकई में वंदनीय है, सोचनीय है, और हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अभी सर के द्वारा काफी बातों को हमें यहाँ पर मंच पर बताया गया कि अपलायन का क्या दायित्व होता है, हम इस गुरुकुल में आते हैं तो हमें कैसे आना है, और हम किस तरीके से पैनल पर आ रहे हैं, हमारा वीडियो खुला है और हम किस तरीके से हैं। इन बातों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता है, गलतियां सबसे होती हैं, मनुष्य हैं तो गलतियां होती हैं। बस गलती को दोहराना हमारी गलती नहीं कहलाती है। हमारे द्वारा यदि गलती होती है और हम उस चीज को गलती करके फिर से उसको दोहराते हैं, तो वो गलती नहीं, हमारी महान गलती होती है। और हम उन चीजों को सोचे समझे पैनल पर उस तरीके से आए जैसे हम एक गुरुकुल में अपना एक पारिवारिक रूप में सम्माननीय होता है, उस तरीके से हम पैनल पर आए। हैंडेज करना है, कब नहीं करना है, इसके बारे में अभी सर के द्वारा बताया गया। इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। और आगे पूरी बाड़ी जो अभी रखी गई है, ये पूरा बातों का निचोड़ हमारे लिए एक ही है कि हम अपनी गलतियों को मानना स्वीकार करें। क्योंकि एक शब्द में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिसने जीवन में अपनी गलती को महसूस नहीं किया, वो इंसान नहीं है। क्योंकि गलती को हमें महसूस करना आना चाहिए। यदि गलती हुई है तो गलती है। जो अभी सर बोल के गए हैं कि सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखो, बिल्कुल ये बात सही है कि यदि हमारे द्वारा कोई गलती हुई तो उसे मानने की शक्ति हमारे पास होना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे द्वारा ही गलती हो रही है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में अपनी गलतियों से हम सीखेंगे नहीं,
और हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, एक अनुशासित नहीं रहेंगे, जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता व्यक्ति, कभी नहीं कर सकता। एक परिवार को देख लीजिए साथियों, थोड़ी सी बात के साथ में मैं अपनी बात को वाणी को विराम दूंगा। अपने परिवार से ही देख लीजिए, अपने साथ में ही देख लीजिए, जब भी आप एक अनुशासन की बात करते हैं तो उस पे कई बातों को मानना, कई लोग उसको नहीं मानना स्वीकार करते हैं, मानते नहीं है, क्योंकि अनुशासन वो सिखाता है कि हमें उसमें एक अपना वर्चस्व, एक ईमानदारी देना पड़ती है, उसमें कठिनाई होती है और उस कठिनाई को हर कोई सहन करने के लिए तैयार नहीं होता। तो हमें अनुशासित में रहना है। और अभी जो हमारा कार्यक्षेत्र आने वाला है, यदि हम अभी सीख गए तो हम अपने किसी भी जीवन शैली में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने साथ में कहीं भी डिसिप्लिन के साथ में रह सकते हैं। और वो अनुशासन जब के साथ में रहते हैं तो प्रतिदिन हमारे अंदर निखार आता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे मातृ शक्ति हो, चाहे पुरुष शक्ति हो। हम अपना एक प्रतिदिन का एक अनुशासन जो हमारा रहता है, उसके तहत हम चलना स्टार्ट तो करें, अपनी गलतियों को मानना स्टार्ट तो करें, जीवन चेंज होता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ साथियों। ये बात सही है, डिसिप्लिन के साथ में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, हमारा जीवन चेंज होता जाता है, ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो हमें अपने जीवन को बदलना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की पावर, वो क्षमता हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हमने गलती की, हम उसको माने, खुद स्वीकार करें, स्वयं में अपने आप को समझें कि ये वाकई में गलती है, तो हमें इसको मानना है। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। और भी हमारे गुरुजन इस मंच पर उपस्थित हैं। वेलकम सर, आशीष सर आपका वेलकम है, और जय जय हरीश, नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हरीश। आशीष सर आए और गुरुकुल को आके गति प्रदान करें। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम आशीष सर, मोस्ट वेलकम। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बेहतरीन स्पेशल स्पीच में आए सर ने। आशीष अभी सर भास्कर सर, पैनल पर पटेल सर बने हुए हैं, अगर कंफर्ट जोन में है तो आज शेयरिंग छोड़कर डायरेक्ट क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए। थैंक यू सर। ओके, समय भी हो चला है जी जी और बिल्कुल सबका आराम का भी समय रहता है सर। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। सीधे क्लोजिंग पार्ट पर आइए, और आशीष भजन में ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं नाग सर, उनको लीजिएगा। सर शायद नाग सर लेफ्ट हो गए हैं, अब चेक नहीं, कर मैं लीजिए। चेक कर रहा हूँ सर लिस्ट। जी, बहुत बढ़िया, शानदार बात है ना। आइडिया के साथ, एक आइडिया जो समाज को बदल देता है, एक आइडिया जो देश को बदल देता है, एक आइडिया जो किसी कंपनी के टर्नओवर को चेंज कर देता है। बेहतरीन तरीके से आपकी भास्कर सर ने आइडिया के साथ डिसिप्लिन को भी सर ने टच किया। बहुत बेहतरीन स्पेशल स्पीच में आए आपकी भास्कर सर की बेहतरीन स्पीच। पैनल को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं पैनल को आगे बढ़ाता हूं, और मैं इनवाइट करूंगा एक ऐसे स्पीकर को जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं। क्लोजिंग के रूप में मैं उनको इनवाइट करूंगा। सर के नॉलेज के बारे में कहें, काफी शांत तरीके से वो सेशन को लेते हैं, लेकिन उनकी बातों में जो वजन रहता है, टेक्निकल पकड़ जो उनकी है, सो मैं उनका मुरीद हूँ। मैंने कई बार उनके टेक्निकल पकड़ को भी देखा है। तो सर को मैं इनवाइट करते हुए, ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं सर को इनवाइट करता हूँ। पटेल सर को, पटेल सर आप आए, आप अपने मुख से आप अपने मुख से आगे के क्लोजिंग पार्ट को निभावे। वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद। वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज की जबरदस्त सेशन को संभाल के रखे हमारे आशीष कुमार सर, मंच की संचालन और मंच की गरिमा को अंतिम छोर तक के आप संचालन किए, और मंच की संचालन ऐसा होना चाहिए जो आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की सेशन कहूँ, सेशन ये जबरदस्त सेशन रहा कि किसी भी संस्थान की
अगर पहचान होता है तो उनकी संस्कृति से होता है। मैंने आप लोगों को यही बोला, किसी संस्थान की पहचान अगर होता है तो उनकी संस्कृति और सभ्यता से होता है। भारत अगर गुरु देश है तो गुरु देश है, तो इसके मतलब ये नहीं है कि किसी ने नाम दे दिया तो हो गया। भारत गुरु देश है तो यहाँ गुरु जो पैदा हुआ, जो दुनिया में संदेश आज दिया यहाँ के लोगों ने, तब कहीं गुरु देश कहलाया। और आप सबको मालूम है कि वो स्वयं ना जा पाए, लेकिन उनके अनुयायी पूरी दुनिया में गए। और यही कारण है कि भारत को पहले भी गुरु देश मानते थे और आज भी मानते हैं, नतमस्तक रहते। तो आज की सेशन यही की ओर अंकित होता है कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी वाणी, आपकी संयम आपकी पहचान दिलाएगा। देश में बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे गायत्री पीठ वाले हैं, तो उनकी उनकी संस्कृति को आप देखेंगे तो उन व्यक्ति से अगर मिलेंगे ना तो उनकी आवाज़ से जरूर आपको संस्थान की पता चल जाएगा कि ये गायत्री पीठ का व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारे जो संस्थान हैं, उन संस्थानों से पता चलता है। जो तो आज ये गुरुकुल जो संस्थान है, हम लोग यही चाहते हैं कि आपकी वाणी से, आपकी संस्कृति से, आपके विचार से, आपकी त्याग से, आपकी समर्पण से लोगों को एक पहचान मिले। दूर दूर तक के आपको नहीं जानते हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, लेकिन अचानक मुलाकात होता है और आपसे बात करते हैं, तो ये सभ्यता झलकना चाहिए कि ये टीम अर्निंग ईगल का मेंबर है, उस संस्थान से है। ये पहचान होता है। और इस पहचान बनाने के लिए आज की जो सेशन कंटेक्ट हुआ, उनका मतलब यही था कि आज मैं पहले भी कल परसों जो आया था उसमें भी बोला था कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज अगर बदनाम हुआ है, केवल इसमें लीडरों के हाथ नहीं है, कंपनियों का भी हाथ है। क्योंकि लोगों का केवल शोषण किया गया है नेटवर्क इंडस्ट्रीज। अगर लोगों की शोषण नहीं होता तो आज भारत में नेटवर्क इंडस्ट्रीज बहुत पैमाने पे फैलता। और यही कारण है कि आज जब शोषण होना प्रारंभ होता है तो उसके संभालने वाला अगर नहीं होता है तो होना ही होना है। सरकार को मतलब नहीं है, सरकार को कमीशन चाहिए। अगर तो सरकार को कमीशन मिलेगा तो बहुत सारे चिट कंपनी आएंगे, लोगों को लूट के चले जाएंगे, सरकार को पता भी नहीं चलेगा। और चाहे अच्छी कंपनी रहे, अगर सरकार को कमीशन ना मिले, उनके दलाल को कमीशन ना मिले, तो अभी तो देश की दस्तूर यही चल रहा है, सरकार के विरोध में अगर बात होता है तो उसको सीधी उसको जेल में डाल दो, अंग्रेज की तरह, ब्रिटिश सरकार की तरह चल रहा है देश में कानून। सरकार के खिलाफ अगर होता है तो उसके वो पीछे ईडी लगा दो, उसके पीछे बहुत सारे जांच एजेंसी है,
माने सरकार के कठपुतली बन चुका है ये दर्शाता है साहब। तो इसको अगर लगाना है तो सरकार और कंपनी के बीच में अगर वो लगाम लगा सकता है तो संगठन लगा सकता है। कंपनी को भी लगाम लगा सकता है और सरकार को भी लगाम लगा सकता है। नहीं तो किसी देश में हिम्मत नहीं होता कि लोगों की पैसा खाने के हजम कर जाए कोई सरकार या प्रशासन या देश की व्यवस्था। अब सबको सैकड़ों कंपनी उदाहरण है साथियों। केस लड़ते उसके चप्पल घिस गए, उसके पैर घिस गए और जेल में रहते रहते इस दुनिया से भी चला गया। देश की व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए आज टीम अर्निंग ईगल जो प्रयास कर रहा है, बड़े दावा के साथ प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों में लोगों को तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास कर रहा है। वो कड़ी टीम अर्निंग ईगल निभाना चाहता है और उसकी संस्कार, उनकी सभ्यता यही दर्शाता है कि लोगों की हित करो, लोगों का हित करो, यही चाहता है। और हम लोग यही चाहते हैं। मैं पिछला भी बोला था कि टीम अर्निंग ईगल वो भूमिका निभाएगा कि सरकार को भी सोचना पड़ेगा और कंपनी को भी सोचना पड़ेगा। कंपनी में जो धाराशाही था ना, जिसने जुल्म किया वो करता गया, कंपनी को मतलब नहीं था, वो भी बंद हो जाएगा। जब कंपनी ने एथराइज किया है, पिन बैंकर है, तो फिर पिन वॉलेट बनाने की क्या पावर देने की क्या जरूरत है। सच तो सच है ना। अगर मैं गलती करूंगा तो उसके मुंह पे जवाब होना चाहिए। अगर कंपनी ने गलती किया है तो कंपनी के मुंह पे जवाब होना चाहिए। अगर लीडर ने गलती किया है तो लीडर के मुंह पे होना चाहिए। कि ये सारे चीजों को लगाम लगा सकता है संगठन, लगा सकता है। और ये लगाम लगाने का काम टीम अर्निंग ईगल काम करेगा। और इनकी नजरों को न कंपनी धूल झोंक सकता, न इस देश की सरकार धूल झोंक सकता, न इस देश की कानून। कानून सबके लिए बराबर है। देरी जरूर हो सकता है लेकिन लड़ाई मजबूती से होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंगित करने का प्रयास किया हूँ। और आपकी ताकत संगठन की ताकत। हम लोग तो ये मान के चले हैं जो एक बोलते हैं ना 1,80,000, 1,80,000, 1,80,00,000 की हम लोग कम्युनिटी जो हाईरिच को मान के चलते हैं। हम 1,80,00,000 नहीं, केवल हमारे साथ में ज्यादा नहीं 1,00,000 हो जाए तो ये मेरा दावा है कि जिन भगोड़े ने बोलता है कि हम लोग 7 साल के अंदर में 1,80,00,000 किया है, ये हमारी दावेदारा है कि हम दावा करते हैं, टीम अर्निंग ईगल दावा करता है कि 1 साल में हम लोग वो करके दिखाएंगे जो 1,80,00,000 का टारगेट। ये अपने कार्यों को दर्शाता है साथियों, आपके विचार को दर्शाता है, आपकी भावनाओं को दर्शाता है। ये काम होता है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम बचा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके संगठन के साथ खड़ा हो, मजबूत खड़ा हो। और जब हम लोग जो इरादा लेके हम लोग चल रहे हैं वो इरादा मकसद में हम सब लोग काम उस मकसद में कामयाब हो, ऐसा हम लोगों की प्रयास है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने इस बातें को रखा हूँ। और आज की सेशन भी इसी दिशाओं पर कि हर गतिविधियों पर नजर रखा है टीम अर्निंग का, हर गतिविधि। और आगे भी
कंपनी के, सरकार के इस कानून के हर गतिविधियों पर नजर रखेगा और जो भी आएगा उसको जो है हर तरीका से सबक सिखाने का ताकत इस संगठन में होगा, आपके हाथों में होगा, आपके जुबानों पे होगा। इसी आशा और अपील के साथ आज के हमारे जबरदस्त ट्रेनिंग बड़े भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथ में आज के हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे आरपी भास्कर सर, जब भी आते हैं बेहतरीन वाणी रहता है आपका, और एक टीचर को समझाने का जो तरीका होता है वो सबके पास नहीं होता जो आप इस चीज़ की धनी है। और मुझे इस शब्द बोलने का मौका मिला क्योंकि आप लोग हैं और आप लोगों ने जो विचार मुझे रखने का मौका देते हैं, इसके लिए सुनते हैं, सम्मान देते हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। और आज की हमारे जबरदस्त से निवेदन करूंगा होस्ट सर आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। आशीष सर वेलकम। चलो साथियों, शायद कोई कॉल वगैरह आ गया होगा आशीष सर का, तो जब तक मैं आशीष वचन के लिए हमारे बीच में सबके सीनियर मोस्ट, सबसे उम्र दराज, तो अनुभव के भी धनी है, तो उनको सभी को होस्ट की बुलंद आवाज के साथ उनका स्वागत करते हुए एसके गायन सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सॉरी सर, नेटवर्क इशू हो गया था एक मिनट। गायन सर आप कंफर्ट जोन में है हैप्पी तो टू मोस्ट वेलकम वेलकम। एसके गायन सर, हैप्पी टू वेलकम। थैंक यू आशीष सर। स्वागत है सर, बहुत स्वागत। थैंक यू श्री कुलदीप सिंह पंडित सर, आपने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिए, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। आज का होस्ट हमारे ग्रेट लीडर अशीत कुमार, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने टेक्निक के आधार पर आज का होस्टिंग पार्ट को निभाया है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी हाइरिचियन मातृशक्ति, पुरुष शक्ति सभी को नमन करते हुए, इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के डी पृथक श्री मसीना मैम को नमन करते हुए, आज का जो ट्रेनिंग था हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हमारे इस जूम पैनल के डायरेक्टर संचालक श्री कुलदीप सिंह पुंडी सर ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने ट्रेनिंग पार्ट को रखे हैं और बहुत सारे सजेशन भी दिए हैं, बहुत सारे एक्टिविटी के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर अपने बातों को रखे हैं कि जब भी हम इस पैनल पे आते हैं तो किस तरीके से हमें इस पैनल पे आना चाहिए और वेल ड्रेस होना चाहिए, और जैसे कि हम बाहर भी जाते हैं तो अपना जो ड्रेसअप कैसे होना चाहिए उसके लिए भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किए हैं। और अनुशासन में रहकर हम किस तरीके से अपने इस काम को अंजाम दे सकते हैं, किस पर आगे बढ़ सकते हैं। केवल पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए और लोगों को आकृष्ट करने के लिए अपने व्यवहार से, अपने टीम वर्क से उन तक कैसे पहुंचा जाए, उस सारी चीज़ों के बारे में आपने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर अपने ट्रेनिंग पार्ट को रखे हैं। और बहुत सारे बातें और भी उन्होंने कहने वाले थे, लेकिन इस समय के अभाव में आपने टाइम लिमिट से अपने बातों को यहाँ पर समापन किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशल स्पीच में भी हमारे भास्कर सर, आरपी भास्कर सर, बहुत ही शानदार तरीके से उन्हीं बातों को भी आपने विश्लेषण किए हैं जो कि आज के सेशन में था, डिसिप्लिन के बारे में। और क्लोजिंग में आए हमारे राम लखन पटेल सर, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखे हैं कि हमारे जो ये हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में जो व्यवधान आए हैं इसका मुख्य कारण क्या है, और कंपनी की तरफ से भी जो बातें हैं, जैसे कि पिन के बारे में बताया कि जो पिन अवेलेबल कराने के लिए कंपनी खुद ही अ, उन्होंने जारी किए, लेकिन उन पिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिस्टम था उसमें भी थोड़ा सा त्रुटि के बारे में उन्होंने हिंट किए हैं।
तो आगे जाके कंपनी की तरफ से हो, चाहे हमारे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ से हो या हमारे लीडर्स के तरफ से हो, कोई भी ऐसा गलतियां ना करे, उसके लिए जो छानकर हमारे इस नॉर्थ इंडिया के जो जूम पैनल संचालित है, यहीं से छानकर हर चीजों को आगे प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि आगे जाके कोई ऐसा दोबारा व्यवधान ना आए। इसी प्रकार हमारे बीच में आए सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स सब अपने बातों को बहुत ही सुंदर ढंग से रखे हैं, और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सबको जीवन में सफल होने की लौ अंदर से जलती रहे, ऐसी शक्ति और प्रेरणा प्रदान करें। हमें मेहनत का महत्व समझ आए और हम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ते जाएं। जब रास्ते कठिन हों और हमें उस कठिन समय में संयम और धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें वो धैर्य प्रदान करने का शक्ति प्रभु हम सबको प्रदान करे। जब आलोचना मिले कोई भी कारण से, कोई भी गलतियों से, तो उसमें भी हमें सीखने का जो पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे कहते हैं, सीखने का दृष्टि दें। जब सफलता मिले तो उसमें नम्रता और सहयोग की भावना हमें बनाए रखने का शक्ति प्रभु हम सबको दे। प्रभु हमारी सोच को दृढ़ कर हमारे मन को विश्वास से भर दे। हर दिन हम अपने विचारों, शब्दों, कर्मों से प्रेरणा लें और फैलाएं, यही हमारा संकल्प हो। हमारी यह टीम संघर्ष से न डरे, प्रतियोगिता से ना घबराएं और हर कठिनाइयों का अवसर में बदल दें। जो भी हमें यहाँ सब जुड़े हुए हैं उसे आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टि और प्रयत्नशील हृदय दें, ताकि हम सब मिलकर न सिर्फ आर्थिक उन्नति करें बल्कि जीवन में संतुलन, विश्वास और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम सभी यहाँ पर अपने इस जूम पैनल के सेशन को समाप्त करने जा रहे हैं, और माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिए हैं, और सबको मैं धन्यवाद करते हुए आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट होस्ट मिस्टर अशित कुमार सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और साथियों, समय को देखते हुए मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हरीश के साथ में आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं साथियों। जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश। जुग जुग है हमारे